हम अध्ययन कर चुके हैं विद्यानिवास मिश्र के जीवन परिचय का और इनका निबंध प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। पृष्ठ संख्या 77 पर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव, कुछ उनसे टूटने का डर, कुछ खुले आकाश के नीचे खुली सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुछ ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसे लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। रात में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने एक और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को तो नहीं देना जाना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है ना। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। झल्लाई साथ में आ गए। मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। फिर गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग रहा है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किस तरह शांत होकर सो गई। मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई। ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोड़ने लगा। दूर कोई भी आठ होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती और सड़क दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक मेरे मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मेरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटे ही। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरे लखन का पटुआ अर्थात दुपट्टा भीग रहा होगा। मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विफल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल की कैसा वनवास मिला। जब मुझे दादी नानी इस अकुलता पर हंसी आती, गीत का स्वर बहुत मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता। इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। लौटते समय कहीं कुछ न हो गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना है। घर आई, कुछ नहीं हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित थे, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है, आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की
बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ उनका मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और मेरे राम तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही।